योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार भले ही बाहुबलियों पर नकेल कसने का दम भरती हो, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में ठाकुर बाहुबलियों के आगे बीजेपी की एक नहीं चल सकी। यूपी के जौनपुर में धनंजय सिंह और प्रतापगढ़ में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की सियासी ताकत और बाहुबली के सामने बीजेपी बेबस नजर आई। उत्तर प्रदेश की सियासत में बाहुबलियों का दबदबा सपा से लेकर बसपा और बीजेपी तक में कायम है। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार भले ही बाहुबलियों पर नकेल कसने का दम भरती हो, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में ठाकुर बाहुबलियों के आगे बीजेपी की एक नहीं चल सकी। यूपी के जौनपुर में धनंजय सिंह और प्रतापगढ़ में रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया के सियासी ताकत और बाहुबली के सामने बीजेपी बेबस नजर आई। दोनों ही जिलों में बीजेपी गठबंधन की मात खानी पड़ी। पूर्वांचल के जौनपुर में पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज की। वहीं बीजेपी से यह सीट अपनी सहयोगी अपना दल को भी दी। जौनपुर से सांसद रहे धनंजय सिंह का क्षेत्र लंबे अरसे से दबदबा रहा। इनका सियासी खौफ कायम है। वहीं बचे हैं अपना दल प्रत्याशी रीता पटेल के हौसले पहले से टूट गए और पंचायत अध्यक्ष में धनंजय की पत्नी श्रीकला रेड्डी को अपना समर्थन दे दिया और खुद चुनाव से बाहर गई। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में श्रीकला रेड्डी को 43 वोट पाकर जीत हासिल हुई। बात की जाए प्रतापगढ़ यानी कि राजा भैया की सियासत की, तो प्रतापगढ़ में राजा भैया के सामने भी बीजेपी बेबस नजर आई। प्रतापगढ़ में पूर्व मंत्री और विधायक रघुराज प्रताप सिंह के आगे बीजेपी बेबस और लाचार नजर आई। प्रतापगढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में राजा भैया ने अपनी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक उम्मीदवार माधुरी पटेल को जिताने में कामयाब रहे। वह सत्ताधारी बीजेपी की जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी शमा सिंह को करारी मात खानी पड़ी है। राजा भैया की पार्टी ने महज 11 सदस्य जीते थे। इसके बावजूद जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर अपने उम्मीदवार को बैठाने में कायम रहे और बीजेपी यहां संघर्ष करती नजर आई। यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में प्रतापगढ़ उन चुनिंदा सीटों में से एक है जहां बीजेपी का इस बार भी खाता नहीं खुल सका। हालांकि सूबे में इस बार बीजेपी की सरकार होने के नाते पहली बार जिला पंचायत की कुर्सी पर कब्जा जमाने के लिए जोर आजमाइश कर रही है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी क्षमा सिंह के पति पप्पन सिंह ने जिलाधिकारी से मिले और शिकायत दर्ज कराई थी कि 36 जिला पंचायत सदस्य शहर के बाहर हैं, उन्हें लाया जाए। इतना ही नहीं, शनिवार को वोटिंग के दिन बीजेपी प्रत्याशी क्षमा सिंह की गाड़ी को प्रशासन ने रोक लिया, जिसके बाद तमाम पार्टी के नेता धरने पर बैठ गए थे और प्रशासन पर पक्षपात करने का आरोप लगा रहे थे। दरअसल जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव के बीच प्रतापगढ़ में एसपी आकाश तोमर के बीते दिनों अवकाश पर जाने को लेकर भी तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी। ऐसे में डीजीपी मुख्यालय में जहां जिला पंचायत चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीआईजी LR कुमार को भेजना पड़ा। इसके बावजूद राजा भैया के सियासी बल के आगे बीजेपी की एक नहीं चली। राजा अपना दबदबा पूरी तरह से कायम रखा और उम्मीदवार माधुरी पटेल को 57 में से 40 मत पाकर विजयी रखा। वहीं सपा की अमरावती को 6 जबकि बीजेपी की क्षमा सिंह को महज 3 वोट मिले। तो प्रतापगढ़ में राजा भैया का वर्चस्व कायम रहा। बता दें कि पिछले 2.5 दशक से प्रतापगढ़ की सियासत में राजा भैया की तूती बोलती है और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में उनके समर्थक ही जीत की होती है। साल 1995 में राजा भैया के करीबी हरिवंश सिंह की पत्नी अमरावती सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित हुई थी। फिर साल 2000 में विद्येश्वरी पटेल, 2005 में कमला देवी, वर्ष 2016 में उमाशंकर यादव अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। मायावती की सरकार में पहली बार बसपा ने 2010 में खाता खुला तो बसपा प्रत्याशी प्रमोद मौर्य ने राजा भैया के समर्थक घनश्याम यादव को पराजित किया था। इस चुनाव में मात्र प्रमोद तिवारी के चलते हो गए, जिसमें चुनाव में सपा की खाता नहीं खुल पाया। ये बात और है कि सपा के सिर्फ प्रत्याशी घोषित किया गया था। चुनावी रणनीति राजा भैया उनकी टीम ने बनाई थी। इस बार राजा भैया और प्रमोद तिवारी मिलकर सपा और बीजेपी को धराशायी कर दिया और सीधे तौर पर कह सकते हैं कि कुंडा विधायक यानी कि प्रतापगढ़ में राजा का वर्चस्व अभी भी राजाओं जैसे ही कायम है।